सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारे प्यारे है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। व्यर्थ तिनकों के लिए तूफान हो, तूफान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू। तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। शान हो मां धरती का अरमान हो, अरमान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2020 बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं।
बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है ना। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत फ्रेश होता है ना, सतु प्रधान होता है। इसीलिए बाबा ने प्रश्न पूछा है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, वो कहते भगवान तो जो चाहे कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसीलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है ना। बाबा के पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। बाकी जो भी मर्जी वो करेगा ऐसा बात नहीं। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति। ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचे ते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकते। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिवान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं, ये सारे जो भी होता है ड्रामा अनुसार होता है, ऐसा नहीं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। तो बाबा ये भी कहता है कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ ना। जो पार्ट है समय अनुसार बाबा वो पार्ट को प्ले करते हैं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ ना। बाबा भी ड्रामा का पार्ट में बंधा हुआ है। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सदो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिवान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होंगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है युग से, इसीलिए भारत का प्राचीन युग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके ना। बाबा का याद से जो सतयुगी राज्य ना विश्व का राज्य प्राप्त होता है, तो बाबा क्या कहते हैं, वो राज्य कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि इस समय हम बाबा की याद के बल से वो राज्य प्राप्त करते हैं ना। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रंग हो जाता है। कहते भी हैं ये नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। दुनिया में जो नाटक में पार्ट बजाते हैं ना, तो उस नाटक के बारे में उनका पूरा पता होता है ना, कौन कौन एक्टर है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। तो आज ये दुनिया को भी हम नाटक कहते हैं, तो इस नाटक के बारे में फिर जानना चाहिए ना। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है।
तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगी तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। एक नाटक को आप जितना बार भी देखते रहो ना, फिल्म को, सेम ही लुक होंगी ना, सेम ही रिपीट होता है, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो बाबा, बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएंगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। तो बाबा देखो आज पूरा सतयुग का नज़ारा दिखा रहे हैं ना, सतयुग का झलक वर्णन कर रहे हैं कि सतयुग में क्या क्या होगा। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं, ये खुशी की खुराक है, इसीलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है, ये तो बड़ा वंडर है। इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो ज़रूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई हैं। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है, किसी को भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं, वो भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा अमर कथा सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती हैं। ज्ञान से तुम बच्चे सालबेन बनते हो, इसीलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं।
कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना, ये बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलूप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगी नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती हैं, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वो भी सृष्टि के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। वो हठयोगी हैं, हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता है ना। उन ऋषि मुनि ने जो भी तपस्या किया, त्याग किया ना, हठयोग किया, तो बोलते उनकी ताकत से भारत आज थोड़ा खड़े हैं ना, नहीं तो उन लोग भी अगर नहीं होता तो भारत एकदम पूरा अपवित्र बन के पूरा नीचे गिर जाते ना। कुछ हद तक मैंने बचा हुआ है आज उन लोगों की वजह से। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया है। अब वो भी सब तमु प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वो बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयुग माना याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। देवी गुण धारण करने हैं, हाँ इतना जरूर है। माया के तूफान आएंगी। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छी चोले को छोड़ दो, देश सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। ये है बेहद का संन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होंगे। सतयुग में जैसे उम्र होगा तो पहले से पता चलेगा ना कि आपको साक्षात्कार हो जाएंगे। हम बच्चा बनते हैं ना, क्या साक्षात्कार होगा कि बूढ़ा होके फिर हम आने वाले फिर से बच्चा बनेंगे। आने वाले समय में खुशी होती है ना, खुशी भी होती है ना। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी ना। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है।
सुस्त लोग नींद करते हैं जिसका फ़ायदा नहीं होता है तो क्या होगा, नींद आते रहेगा उसको। तो बाबा की याद में, ज्ञान सुनने में आपको बहुत फ़ायदा होता है ना, तो नींद भी फिर जाएगा। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो, तुमको बुद्धि में रहता है। शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम ये करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं ना, ये ब्रह्मा बाबा खुद भी याद करके मैंने भोजन खाते हैं, है ना, उनकी याद में रहते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं ना। अच्छा, मीठी मीठी सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज 1 नंबर, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज़ खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। नंबर 2, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। आज का मीठा वरदान है, सोई स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्पष्टीकरण है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो ना। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती हैं। ये ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करे, तभी प्राप्ति हो सकेंगी। लेकिन ये तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें ना कोई हठी दया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है
इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। फल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। करती भंवर से चल पड़ी नैया, उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियाँ हैरान जग सारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे, हीरा
हीरा बनकर हीरो की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा।